नमस्कार सभी को। कुल व्याख्याता 2024 के अब इस नए एग्जाम की नई रणनीति के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने अपनी 2024 व्याख्याता एग्जाम के लिए ये दूसरी क्लास है। पहले क्लास के अंदर मैं आपके सामने अब तक के 5 अलग अलग भर्तियों में जो स्कूल व्याख्याता 2011 से लेकर 2022 तक हो चुकी है, उनके अलग अलग पारियों में कुल मिलाकर 10 पेपर आपने सामने हो चुके हैं। उन 10 पेपरों के माध्यम से मैंने आपके सामने पिछली क्लास में ये आंकड़े रखे कि किस भाग से कितने % रखे गए हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करता हूं तो अपने पास में 12% अपने हाथ में है। 75 में से 12%। सामान्य आप आंकड़े लेके चलते हैं कि एवरेज रूप में कि 4 गणित के, 4 सांख्यिकी के, 4 रीजनिंग के, पर ये सिर्फ और सिर्फ 2012 के एक एग्जाम के बाद में, भर्ती के बाद में कभी ऐसा हुआ नहीं है। आंकड़ों का क्रम ऊपर नीचे हुआ है, प्रश्नों का संख्या किसी भाग में ज्यादा और किसी भाग में कम, और जिसमें अगर भाग ज्यादा प्रश्नों के बारे में बात करें तो गणित का सबसे ज्यादा रोल रहा है। उसके बाद में अपने पास में रीजनिंग के और फिर स्टैटिक्स साथ में रहता है। तो पिछली क्लास फर्स्ट एड की मैंने जो एक प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पर, आप उनको आप क्रम से अपनी डे बाय डे क्लासेस उसके अंदर जुड़ती चलेगी। आज की अपनी अभी दूसरी क्लास है। अब मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए सब्जेक्ट के साथ में अपने आगे की क्लास रहेगी सांख्यिकी, फिर उसके बाद में अपने पास में रीजनिंग की, और फिर अपने क्रम से फर्स्ट एड के एग्जाम के टारगेट पे अपने जिस प्रकार से हमने अब प्लानिंग करेंगे, जिस प्रकार से हम अपने टॉपिक उठाएंगे, उन प्रश्नों को प्राथमिकता हम पहले देंगे या उस टॉपिक को हम पहले लेके चलेंगे जिनमें प्रश्नों की संख्या अब तक हमेशा ज्यादा रही है। और ये किस में कम प्रश्न आए हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी रणनीति बनाना होगा, क्योंकि आपके इतने सारे सब्जेक्ट है और उसके अंदर गणित वाला पार्ट सभी के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, क्योंकि आपने अपने सब्जेक्ट को जितना बड़ा पढ़ा है, जितना ज्यादा पढ़ा है, गणित विषय से आप उतनी ज्यादा दूरी बना चुके हैं। और अब गणित के पास आने से डर लगता है, और आ भी जाते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि क्या हमें सभी टॉपिक करने चाहिए या कुछ टॉपिक को छोड़कर हमें एक तैयारी करना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये कुछ क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे प्रश्न तो आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपके सामने जो बातें रखूंगा, फिर भी अगर कोई बना रह जाता है तो हम लगातार अपने अभी 13 जनवरी को शुरू होने वाले कोर्स के साथ रहेंगे सामने। तो उस कोर्स के माध्यम से आप अपने जो भी बातें हैं वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, इन 75 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए। आप केवल मुझे फॉलो कीजिए। आपको किसी मार्केट में स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के प्रैक्टिस प्रश्नों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार के कोई क्लास का कोई डाउट कुछ भी डिस्कस करने के लिए आपको किसी और जगह या किसी और कोचिंग संस्थान की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 12% सिर्फ आप मुझे सौंप दीजिए। अब अपने बात करते हैं कि इन 10 पेपर के अंदर गणित के अंदर क्या रहा, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिनको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे ना चाहते हुए भी आप छोड़ेंगे नहीं और उस पर ज्यादा से ज्यादा समय देने की शुरुआत अभी करेंगे। टॉपिक आपके पास में मैथमेटिक्स, मैं अभी यहाँ पर सांख्यिकी और रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, उनके लिए अलग अलग क्लासेस बनेगी। अभी फिलहाल मैं गणित के 4 टॉपिक आपके सामने हैं। संख्यापत्ति है, बहुपद है, रैखिक समीकरण है और क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति 2 प्रकार की होती है, 2D और 3D, पर आपको 2D नहीं पढ़ना, और ध्यान रखना है कि आपको क्षेत्रमिति सिर्फ और सिर्फ कौन सी तैयार करनी है, 3D। 3D मतलब घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, और इतने शानदार तरीके से मैं आपको तैयार कराऊंगा। और अब तक आपके अगर आंकड़े आपने देख लिए हैं मेरे बात बोलने से पहले, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्षेत्रमिति में किसी प्रकार की लापरवाही आप नहीं करेंगे। और आपके लिए पहले जरूरत होते हैं फॉर्मूलों की। फॉर्मूले आपके ऐसे रटे हुए होंगे कि आप कभी चाहते हुए भी भूल नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 और 3 का पढ़ा आपने कभी अब पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पर भूल नहीं पा रहे आप उन्हें। बिल्कुल इसी प्रकार से आप इस चैप्टर के इतने अच्छे कॉन्सेप्ट निकालेंगे मेरे साथ रह के कि आप इन्हें चाहते हुए भी नहीं भूल सकते। और कब क्या निकालना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ। 2011 के अंदर हुआ तो संख्यापत्ति से 2% लिए गए आपके पास में। संख्यापत्ति एक सेकंड नंबर वाला टॉपिक है जिसको आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। बहुपद, देखो एक्स वाई के साथ जिनका गणित सब्जेक्ट नहीं है उनका एक्स वाई के साथ बिल्कुल ही रिलेशन अच्छा होता नहीं है, और ऊपर से अब इतने समय बाद में गणित पढ़ना पड़ रहा है, उसमें भी एक्स और वाई के 2 चैप्टर आ जाते हैं, तो थोड़ी सी समस्या होती है। और इस एक्स वाई के चक्कर में ही आप अपने इस गणित के पार्ट को स्किप कर जाते हैं, जबकि मत कीजिएगा।
मुझे केवल 2-2 दिन का समय दीजिएगा। 2 क्लास का समय बहुपद में और 2 क्लास का समय रैखिक समीकरण में। अगर आरपीएससी ने प्रश्न उठाए तो उन 4 क्लास से बाहर कभी आया ही नहीं और ना कभी आएगा। बहुत आसान रहेगा और मैं जो बताऊंगा आप ये कहेंगे कि बाकी छोड़ो, एक्स वाई वाले बहुत बढ़िया आ रहे हैं चैप्टर, हमें करना और करना आएगा बाकायदा। लेकिन 2011 एक ऐसा एग्जाम रहा जिसने क्षेत्र मिति पार्ट को स्किप किया और एक सिंगल पर्सन भी नहीं दिया। ये केवल एक एग्जाम हुआ था जिसमें क्षेत्र मिति यानी 3D पे बना क्वेश्चन नहीं उठाया था। सिलेबस 2011 से लेके अब तक के मैथमेटिक्स सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी, वही 75% उसी प्रकार से चलते आ रहे। फिर 2000, ये मैं एग्जाम डेट के साथ में ले रहा हूं, भर्ती नंबर सन नहीं ले रहा, ध्यान रखना। फिर 2013 में जो एग्जाम हुआ इसमें संख्या पत्ती से 2 लिए गए अपने पास में और क्षेत्र मिति से 2, 4 ही प्रश्न आने थे। 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, ना लिया बहुपद से, ना लिया गया रैखिक समीकरण से प्रश्न। फिर आ जाते हैं 2016 में, जिसमें मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा, अब तक सबसे ज्यादा प्रश्न संख्या पूछी गई है अपने पास में और मैथमेटिक्स के 5, 2 7 और 2 9 प्रश्न अब तक सबसे बड़े एग्जाम के अंदर बात करें तो आरपीएससी ने अब तक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा प्रश्नों की संख्या 9 प्रश्न केवल एक भाग से उठा ली थी और वो गणित भाग। तो देखो पीछे स्टैटिक्स और रीजनिंग में क्या हिस्से में आया, तो उसमें भी एक स्टार लगा रखा है मैंने। स्टार क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये प्रश्न जो है ये सरल ब्याज से दिया गया, दर और समय के साथ में, और सरल ब्याज आपके सिलेबस में मेंशन है नहीं किया हुआ किसी भी रूप में। तो ये प्रश्न आप कहेंगे कि स्टार लगा हुआ है क्योंकि आपके आउट ऑफ सिलेबस आपको एक प्रश्न दिया गया। लेकिन आरपीएससी अब तक बड़ा अच्छा विशेष बात रखी है कि आपका मैथ, स्टैटिक्स और रीजनिंग को सिलेबस से बाहर नहीं ले जाए। प्रश्नों का अंक भार कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन प्रश्नों का संख्या का जो भार है वो कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं देता मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स के अंदर। लेकिन ये 2 बार हुआ है, एक बार 2016 के अंदर हुआ और एक बार 2022 के जो 4 अलग अलग पारियों में हुआ, उसमें से एक प्रश्न समय काम मजदूरी से दिया गया, समय कार्य मजदूरी से, जबकि टाइम एंड वर्क आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो ये 2 प्रश्न अब तक के, जो अब तक मैं अगर टोटल काउंट करूं तो गणित के अब तक 56 प्रश्न आ चुके हैं। और 56 प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो उन 56 प्रश्नों में 54 प्रश्न, सॉरी, अब तक के गणित के 54 प्रश्न इन 10 पेपर में आ चुके हैं। आप एवरेज लगा के देखो 5.4 एवरेज चल रही है। मैं 5.5% तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि हर पेपर में एवरेज 5 से ज्यादा प्रश्नों की संख्या गणित में आ रही है। और उनमें भी अगर आप देखेंगे तो 3% क्षेत्र मिति, देखो क्रम से नीचे से चलाऊं, 2022 में 3 3 3 3 क्षेत्र मिति, घन घना बेलन गोला शंकु से 2022 के 4 पारियों में हुए प्रत्येक एग्जाम के अंदर गणित में क्षेत्र मिति से 3-3 प्रश्न उठाए गए। और आप देखिएगा कभी एक लिया है कभी नहीं लिया। बहुपद और रैखिक समीकरण, इन दोनों टॉपिक में से केवल एक प्रश्न लिया गया। 2 टॉपिक प्रश्न एक आ रहा है, जबकि गिनती के 4 ही तो टॉपिक है। तो जिन विद्यार्थियों ने इन टॉपिक को स्किप किया है वो फायदे में रहे, पर जिन्होंने इन पे मेहनत की और इसे स्किप कर दिया था, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि जिसे छोड़ा वही आ गया। और इसलिए क्षेत्र मिति को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 3D को बहुत शानदार तरीके से करेंगे, एक अच्छी मेहनत करेंगे 3D पे। और प्रश्नों की प्रैक्टिस तो खूब सारी आपको मिलेगी। और आप जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जुड़े होंगे, आप हर बार ये कहेंगे कि ये प्रश्न तो हमारा किया हुआ है, ये प्रश्न तो हमारा उस समय किया हुआ था। बिल्कुल सारे प्रश्न किए हुए ही मिलेंगे आपको भविष्य में, जब भी आप कभी किसी भी टेस्ट सीरीज में और फाइनल जब एग्जाम में पहुंचेंगे। इसी प्रकार से 2020 के अंदर 3 पारियों में हुए थे, उसमें 3 2 2। तो क्या कहना है अपने पास में, हर बार 50% से ज्यादा जा रहे हैं अपने पास में। और उस समय देखिए जिसमें प्रश्न संख्या 9 आई थी, एक अकेले चैप्टर से 5 प्रश्न उठाए गए थे, जबकि गणित के प्रश्न तो केवल 4 आने चाहिए थे। सभी टॉपिक से टोटल मिलाकर 4 आने चाहिए थे, लेकिन एक अकेले टॉपिक से 5 प्रश्न उठाए गए हैं आपके। तो अगर मैं इन राउंड अप के आंकड़ों की तरफ देखता हूं तो आप देखिएगा कि आपने पास में टोटल जो 54 क्वेश्चन है, टोटल जो अपने पास में अब तक के इन अलग अलग पारियों में हुए गणित के 54 प्रश्न है, इन 54 में से ये मान के चलिए कि 26% इनका जोड़ करेंगे, 26%, जो लगभग अपने पास में 50% के लगभग होता है। यानी आधे प्रश्न तो केवल एक चैप्टर से लिए गए हैं। आप बहुपद और रैखिक समीकरण में देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत खाली जगह साफ साफ दिखाई दे रही है। कभी बहुपद से लिया, कभी रैखिक समीकरण से, कभी बहुपद कभी रैखिक समीकरण लिया है, तो मैक्सिमम एक एक, 2 ही तो बार ऐसा हुआ है 2% लिए रैखिक समीकरण से, 2% बहुपद। और मैंने कहा
अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे केवल 4 क्लासेस का समय देंगे, आपका प्रश्न आपके हाथ में आएगा। और अगर आपके हाथ में वो प्रश्न नहीं आया तो केवल वो विद्यार्थी करेगा जिनका मैथ सब्जेक्ट होगा, तो आपको डरना भी नहीं, क्योंकि छोड़ना भी तो कुछ होता है अपने को। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि आपसे नहीं हो रहा, आप बिल्कुल श्योर होंगे कि ये किसी और से भी नहीं हो रहा, तो आपका सब्जेक्ट दूसरा प्रतिद्वंदी है तो वो भी तो आगे नहीं है आपसे। तो इन दोनों चैप्टर के लिए तो कोई बड़ी डरने की आवश्यकता नहीं। संख्या पत्ती थोड़ा सा मुश्किल काम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये चैप्टर वाइड है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, समय हमारा ज्यादा लेता है। और प्रश्नों की संख्या देखिए, एवरेज 1 2 आ रहा है अपने पास में। 2% ये गए, बिल्कुल ठीक, अच्छा था। लेकिन जब एक प्रश्न, और वैसे देखें तो हर चैप्टर के हिस्से में एक ही तो प्रश्न आ रहे, 4 प्रश्न आने चाहिए थे, 4 टॉपिक है। लेकिन आरपीसी का मूड का क्या पता किस भाग से कैसा ले रहे। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है कि मूड उनका ऐसा अच्छा रहता है कि क्षेत्रमिति 3D को सबसे ज्यादा ले। तो आपको जैसा मैंने थंबनेल पे बताया था कि आधे क्वेश्चन है वो सिर्फ एक अकेले चैप्टर यानी 3D से उठाए गए हैं, बाकी सभी के हिस्से में एक एक 2 2%। ये पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। एमएस अकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पिछले क्लास की भी मैंने डाल दी ताकि आपको ये पता रहे कि गणित में कितने प्रश्न आए, क्योंकि आप इन आंकड़ों को नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, या तो सारे पेपर आपको मिलेंगे नहीं, मिल जाएंगे तो आपको, आपका वो सब्जेक्ट नहीं है गणित, आपका सब्जेक्ट नहीं है स्टैटिक्स, तो आप उन प्रश्नों को पहचान नहीं कर पाते कि कहां से क्वेश्चन लिया गया। तो मैंने पहला काम किया, आपको सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने काम कर दिया, अब टॉपिक में डिवाइड कर दिया प्रश्नों की संख्या, ताकि आप अपनी रणनीति बनाएं। मेरे समझ के साथ चल रहे हो तो फिर आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे से नहीं भी जुड़ रहे किसी परिस्थिति वंश या जो भी आपका एक्सक्यूज रहे, तो आप अपने आप एक रणनीति बना सकते हैं। और ये पीडीएफ आप निकाल सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, एमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस क्लास के बाद में हम एक स्टैटिक्स को लेके आएंगे और स्टैटिक्स के बाद में रीजनिंग को भी लेके आएंगे। तो अब क्या कहना जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 13 जनवरी को, 13 जनवरी लोहड़ी का दिन है, बिल्कुल आपकी छुट्टी का दिन है, लेकिन मैं मेरे कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं। और इस कोर्स के अंदर जैसे आप जुड़ते हैं, बिल्कुल लाइव क्लास रहेगी। पहले हम मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर हम स्टैटिक्स करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे। जैसे जैसे हमारे चैप्टर होते चलेंगे, आपके टेस्ट की संख्या बढ़ती चलेगी। चैप्टर हुआ, टेस्ट होगा, चैप्टर हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, फिर अपने टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे अपने मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स। 12 प्रश्नों का 12% लिमिट का समय, क्योंकि आपको समय भी तो बहुत बड़ा नहीं देना। उन 12 प्रश्नों में से आप 5 करते हैं, 8 करते हैं, 10 करते या 12 में से 12 करते हैं, वो आप पर डिपेंड रहेगा। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं आपको, बहुत सारी फीचर्स आपके इस कोर्स के अंदर। आपको एक्सरसाइज पीडीएफ आपके गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस के अंदर चैट माध्यम से यूट्यूब की तरह अपने डाउट डिस्कस मेरे से कर सकते हैं। आपके जो भी जो क्लासेस रहेगी उनको बड़े अच्छे से आप ऑफलाइन मोड में पढ़ सकते हैं अपने पास में। टेस्ट सीरीज बाकायदा मैं आपके लिए रखता हूं यहाँ पर। और अगर आप जानना चाहेंगे तो आपके जो साथी कोई अगर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें तो उनसे जरूर राय लीजिएगा कि अगर वो पेड कोर्स में आए हैं तो उनको कैसा अनुभव रहा और कितना अच्छा करवाया गया है। आपके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोर्स में जुड़िए। लाइव क्लास 13 तारीख को शुरू हो रही है। 15 तारीख 2 दिन का समय मुझे दे दीजिए, 3 दिन का समय ले लीजिए, 4 दिन का समय ले लीजिए आप मेरे से। और 4 दिन तक अगर आपको लगे कि क्लास नहीं सेट बैठ रही, बिल्कुल आप मेरे को मैसेज डालिएगा, आपके उस खाते में जितने आपने पेमेंट मेरे की मैं वापस रिफंड कर दूंगा। तो ये इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए क्योंकि ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। बस आप मुझे 12 प्रश्नों की जिम्मेदारी देते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा कि बाकी 63 प्रश्नों का आप जुगाड़ कीजिए। 12 प्रश्न आपके बहुत सेफ जगह हैं। तो इसी के साथ में कल मैं नई क्लास लेके आता हूँ स्टैटिक्स के चैप्टर वाइज। चैप्टर आप कहोगे स्टैटिक्स में चैप्टर कौन से, स्टैटिक्स को हम डिवाइड करेंगे, पार्ट में डिवाइड करेंगे, ताकि आप समझ पाए कि सांख्यिकी का कौन सा भाग हम पढ़े और कौन सा छोड़ें, और क्या छोड़ना चाहिए, और पढ़ना है तो किस किस भाग को कैसे पढ़ें कि प्रश्न हमारे अपने हाथ में बने रहे। और उसके बाद में रीजनिंग, रीजनिंग तो बहुत अथा रीजनिंग है, कौन से टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं अपने पास में, तो उस पर भी हम बात करेंगे आगे की 2 क्लासेस। और जैसे स्टैटिक्स और रीजनिंग के अपने जो पार्ट वाइज चैप्टर वाइज प्रश्नों का ये एनालिसिस है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने एक नई प्लानिंग के साथ में अपने ऑफलाइन के रूप में तो नहीं, ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन में भी और अपने यूट्यूब पर भी प्रॉपर क्लासेस शुरू कर देंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल। लेकिन क्लास को जरूर लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्लास को देखने के बाद में आइए एप्लीकेशन में जरूर एक बार विजिट करें और कोर्स के साथ जुड़ें। धन्यवाद।